कक्षा 11वीं की स्टूडेंट फाइनली आपका विषय यहाँ पर राजनीति शास्त्र का यहाँ पर त्रैमासिक परीक्षा 2024-25 पे लिखे आ चुके हैं। और साथ ही आपको बता दें, आपको पेपर देने से पहले इस पेपर पूरा आप यहाँ पर याद कर लेना, ठीक है। और वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और साथ ही आपका संपूर्ण उत्तर से एकदम पेपर कराने वाले हैं। और साथ ही हमने आपको पहले बता दिया, आपको पेपर देने से पहले इससे पेपर पूरा रट के जाना है, ठीक है। और आपका समय यहाँ पर 3 घंटे रहेगा, पूर्णांक आपका 80 अंक रहने वाला है। और साथ ही आपके निर्देश आते हैं, सही प्रश्न करना अनिवार्य है। फिर आपके दूसरा था प्रश्न के 1 से 5 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जिनके लिए ठीक है 32 अंक निर्धारित है। तो चलिए स्टूडेंट, जो आपका यहाँ पेपर बोर्ड देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो लाइक का बटन है उसे यहाँ पर जरूर से ठीक है दबा दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर लाइक का बटन है, यहाँ पर जरूर से दबा दीजिएगा। तो चलिए स्टूडेंट, आपका जो पेपर बोर्ड देख लेते हैं। तो आपको यहाँ पर जूम करके दिखाते हैं, जिससे आप यहाँ पर अच्छी तरह से देख पाएंगे। तो स्टूडेंट, आप यहाँ पर देख लीजिए, आपके आते हैं, ठीक है। सही विकल्प चुनकर लिखिए, आपके 6 नंबर के आते हैं। तो पहला था दल बदल विरोधी कानून किस संविधान संशोधन से संबंधित है। तो आपका आता 42वां, बा आता 52वां, और साथ आपका 44वां, और दाता 73वां। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका बा हो जाएगा, ठीक है, 52वां। फिर आपका आता राष्ट्रीय मतदान दिवस मनाया जाता है 26 जनवरी, और बा आता 25 सितंबर, और साथ आता 25 दिसंबर, और दाता 28 अगस्त। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका आ हो जाएगा 25 जनवरी, ठीक है। तो आपको यहाँ पर अच्छे से याद करते जाना है। और साथ ही आप यहाँ पर ध्यान से देखिए और सुनिए, जिससे पूरे ऑब्जेक्ट हैं वो आपको यहीं पे याद कर लेने हैं, ठीक है। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए, स्वराज्य का अर्थ है स्वतंत्रता, और बाता समान समुदाय, और सात आठ 100 का शासन, और दाता 100 के ऊपर शासन। तो यहाँ पर स्वराज्य का अर्थ है, ठीक है, 100 का शासन। फिर आपका आता है चौथा, भारत का संविधान है विकसित, और बाता अलिखित, और साथ लिखित व निर्मित, और दाता कठोर। तो भारत का संविधान है आपका लिखित व निर्मित। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए स्टूडेंट, 5वां आता भारतीय संविधान में स्वतंत्रता व समानता का सिद्धांत कहाँ से लिया गया। तो आपका था अमेरिका, बाता चीन, साथ आपका फ्रांस, दाता रूस। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका फ्रांस हो जाएगा। फिर आपका आता 6वां, जिसमें आप यहाँ पर देख लीजिए भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ हैं। तो आपका था 8, बाता 9, और साथ आपका 11, और दाता 13। तो यहाँ भारतीय संविधान की जो अनुसूचियाँ हैं वो है आपकी 12, ठीक है। 12 आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर रहने वाला है। तो आपको यहाँ पर अच्छे से याद कर लेना है। अब चलिए, आपके यहाँ पर जो सही विकल्प वो कंप्लीट हो जाते हैं। अब प्रश्न 2 आता है रिक्त स्थान में पूर्ति कीजिए, 6 नंबर के आते हैं। तो स्टूडेंट, आपको यहाँ पर ध्यान से देखना है, ठीक है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट, आप यहाँ पर देख लीजिए, आपकी जो यहाँ पहले आती है, भारत में चुनाव आयोग का मुख्यालय डॉट डॉट में है। तो भारत में, ठीक है, चुनाव आयोग का जो मुख्यालय है वो आपका हो जाएगा। तो स्टूडेंट, आपका जो दिया गया, ठीक है, भारत में चुनाव आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में है, ठीक है। नई दिल्ली आपका इसका आंसर रहने वाला है, ठीक है, नई दिल्ली। तो स्टूडेंट, आपको यहाँ पर अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। फिर आपका दूसरा आता है आयु संशोधन 21 से 18 वर्ष डॉट डॉट संशोधन में हुआ। तो यहाँ पर आयु संशोधन 21 से 18 वर्ष 61वें, ठीक है, 61वें आपका इसका आंसर रहने वाला है, 61वें, ठीक है, 61वें संशोधन में हुआ। फिर आपका तीसरा था भारत का संविधान डॉट डॉट देश से लिया गया है। तो भारत का संविधान दक्षिण अफ्रीका देश से लिया गया है। आप यहाँ पर देख लीजिए, दक्षिण अफ्रीका इसका आंसर रहने वाला है। तो आपको यहाँ पर अच्छे से याद कर लेना है, और साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए, ठीक है। फिर तीसरा था पॉलिटिक्स के रचयिता डॉट डॉट है। तो पॉलिटिक्स के रचयिता हैं आपके अरस्तु। अरस्तु आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर रहने वाला है, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए, अरस्तु आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पर आता है 5वां राष्ट्रपति, ठीक है, राज्यसभा में डॉट डॉट सदस्य मनोनीति करता है। तो यहाँ पर राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्य, ठीक है, 12 आपका आंसर रहने वाला है इसका, 12 सदस्य मनोनीति करता है। फिर 6वां था भारतीय संविधान में भारत को राज्यों का डोडो कहा गया। तो भारतीय संविधान में भारत को राज्यों का संघ कहा गया, ठीक है, संघ आपका इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आपके जो यहाँ पर रिक्त स्थान वो कंप्लीट हो जाते हैं। आपने अच्छे से यहाँ पर याद कर लिए होंगे, ठीक है। और वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए। अब चलिए प्रश्न 3 आता है सत्य असत्य का चयन करके लिखिए, आपके 6 नंबर के आते हैं। तो पहला था सुकरात राजनीतिक थे। तो पहला आपका यहाँ पर असत्य हो जाएगा, ठीक है। फिर आपका यहाँ पर देख लेते हैं स्टूडेंट, दूसरा आता है एक ए थ्योरी ऑफ जस्टिस पुस्तक जॉन रॉल्स द्वारा लिखी गई है। तो आपका यह यहाँ पर सत्य रहने वाला है। जो आपके यहाँ पर दिया गया है, ठीक है, मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। तो यह आपका यहाँ पर सत्य रहेगा। फिर आपका आता है जस्टिस शब्द लैटिन भाषा का है। तो आपका जो चौथा रहेगा वो आपका यहाँ पर सत्य रहने वाला है। फिर आपका आता है 5वां आक्सानुसु की श्रीलंका की है। तो ये आपका असत्य हो जाएगा, ठीक है, आपका यहाँ पर असत्य हो जाएगा यहाँ पर 5वां। और जो आपका 6वां था पॉलीमार्क्स एक राजनीतिक विचारक था। तो ये आपका यहाँ पर रहेगा सत्य स्टूडेंट।
ठीक है। तो इस तरह से आपका जो यहाँ पर 70 70 वो कंप्लीट हो जाते हैं। आपने अच्छे से याद कर लिए होंगे। अब प्रश्न आपका आता है 4 सही जोड़ी बनाइए। तो आपकी 7 नंबर की आती है। पहले आती है अमेरिका, अमेरिकी में, तो इसको आपको न्यायिक सिद्धांत से मैच करना है। फिर दूसरी आती है इंग्लैंड, तो इसको आपको अध्यात्मक, ठीक है, अध्यात्मात्मक व्यवस्था से मैच करना है। फिर आती है संविधान की 10वीं अनुसूची, तो इसको आपको दल बदल अधिनियम से मैच करना है। फिर जो चौथी आती है नियम और कानून, तो इसको आपको संसदीय व्यवस्था से मैच करना है। जो आपकी 5वीं आती है धारा 370, तो इसको मैच करना आपको जम्मू कश्मीर से। जो 6वीं आती है स्वराज्य का अर्थ है, तो इसको मैच करना आपको 100 का शासन से। और जो 7वीं आती है महात्मा गांधी, तो इसको आपको राष्ट्रपिता से मैच करना है। तो इस तरह से आपके यहाँ पर जो सही जोड़ी वो मैच हो जाती है, ठीक है। और हमने यहाँ पर नंबर लिख दिए कौन में कौन सी मैच करनी है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। और साथ ही वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए। अब चलिए आपका प्रश्न 5 देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आपका प्रश्न 5 आता है यहाँ पर, एक शब्द वाक्य में उत्तर दीजिए। आपके 7 नंबर के आते हैं। तो पहला था प्राकृतिक अधिकार है, तो यहाँ प्राकृतिक मूल अधिकार है, ठीक है। मूल अधिकार आपका इसका आंसर हो जाएगा। जो है प्राकृतिक अधिकार है, प्राकृतिक आपका हो जाएगा मूल अधिकार, ठीक है। मूल अधिकार आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर रहने वाला है। जो आपका आता है न्याय क्या है, तो न्याय इसका आंसर आपको खुद करना है, ठीक है। और जिसको भी आंसर पता हो वो कमेंट कर देना। फिर तीसरा आता सांस्कृतिक अधिकार में हमें किससे प्राप्त होते हैं, तो यहाँ पर सांस्कृतिक अधिकार हमें समाज से प्राप्त होते हैं, ठीक है। समाज से, अरे समाज लग गया यहाँ पर। आपका जो इसका आंसर रहने वाला वो आपका समाज हो जाएगा, ठीक है, समाज से। आप यहाँ पर देख लीजिए। फिर आपका आता है भारतीय संविधान के किस भाग में स्वतंत्रता शब्द है, तो इसका आंसर रहने वाला आपका उद्देश्य सीमा में, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए स्टूडेंट, इसका आंसर आपका हो जाएगा उद्देश्य सीमा, ठीक है। ये आपका यहाँ पर आंसर रहने वाला उद्देश्य सीमा में। फिर स्टूडेंट आपका आता है निर्वाचन घोषणा पत्र कौन जारी करता है, तो इसका आंसर रहेगा चुनाव आयोग, ठीक है। चुनाव आयोग आपका इसका आंसर हो जाएगा। जो आपका आता है 6वां आता है स्वतंत्रता के समय भारत में कुल कितनी रियासतें थीं, तो इसका आंसर रहेगा 565, ठीक है। 565 आपका इसका आंसर हो जाएगा। फिर आपका आता है अज्ञानता का आवरण, यह कथन किसका है, तो इसका आंसर आपका रहने वाला प्रो, ठीक है, प्रो राल्स, ठीक है। प्रो राल्स आपका इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से जो आपके यहाँ पर एक शब्द वाक्य में होता है वो आपके कंप्लीट हो जाते हैं। आपने अच्छे से याद कर लिए होंगे। साथ ही आप लिखे सोल्यूशन देख लीजिए। पहले का आंसर आपका मूल अधिकार, दूसरे का आंसर आपका खुद करना है, तीसरे का समाज से, चौथे का आंसर, ठीक है। आप यहाँ पर देखिए उद्देश्य सीमा में, और चुनाव आयोग रहेगा 5वें का आंसर। 6वें का आंसर आपका 565 रियासतें, ठीक है, रियासतें। और 7वें का आंसर पूरा राज्य। तो इस तरह से आपके एक शब्द वाक्य मतलब कंप्लीट हो जाते हैं। आपके प्रश्न अच्छे आता है संविधान सभा के कोई 2 सदस्यों के नाम लिखिए, अथवा कृष्ण में कब भारत आया था। तो स्टूडेंट जो आपका प्रश्न यहाँ पर दिया गया, चलिए संविधान सभा के कोई दो सदस्यों के नाम लिखिए, तो इसका आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। इस तरह से आपको कोई 2 या 3 नाम याद कर लेना, ठीक है। और भी नाम आपके दिए गए थे, लेकिन आपको 2 या 3 नाम याद कर लेना है। अब चलिए इसका अर्थ वाला दिया है कृष्ण में कब भारत आया था, तो इसका आंसर आपको खुद करना है। फिर आपका था सार्वजनिक वयस्क मताधिकार क्या है, तो जो इसका आंसर रहेगा वो आप यहाँ पर देख लीजिए। सार्वजनिक वयस्क मताधिकार से आशा है सभी वयस्क, ठीक है, 18 वर्ष एवं उससे अधिक आयु नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के मत देने का अधिकार है, ठीक है। इस तरह से आपका यहाँ पर आंसर रहने वाला है। और जो आपका इसका यहाँ पर अथवा का दिया गया, ठीक है, यहाँ पर चुनाव लड़ने के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, तो इसका आंसर आपको खुद करना है। फिर आपका था कार्यपालिका किसे कहते हैं, तो इसका जो आंसर है वो आप यहाँ पर देख लीजिए। कार्यपालिका अर्थ व्यक्तियों के उस समूह से हैं जो कायदे कानूनों को संगठन में रोजाना लागू करके हैं। सरकार के मामले में भी एक संस्था नीतिगत निर्णय लेती है और नियमों और कायदों के बारे में तय करती है, दूसरी ओर उसे लागू करने की जिम्मेदारी निभाती है। इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा 8वें का, ठीक है। आपको स्क्रीनशॉट लेते चलना। फिर आपका था इसका अर्थवा देख लीजिए। फिर आपका था नौकरशाही क्या है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए। नौकरशाही शब्द मूल रूप से सरकार की एक ऐसी प्रणाली को संदर्भित करता है जिसमें अधिकांश महत्वपूर्ण निर्णय निर्वाचित प्रतिनिधियों के बजाय राज्य के अधिकारियों द्वारा लिए जाते हैं। इस तरह से आपका 9वें का आंसर हो जाता है। फिर जो इसका आपका अथवा आता है संसद के 2 काल लिखिए, तो इसका आंसर आपको खुद करना है। फिर आपका था संसद में शून्यकाल क्या होता है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए 10वें का आंसर जो आपका यहाँ पर दिए संसद में शून्यकाल क्या होता है, तो इसका आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, ठीक है। फिर आपका आता है इसका अथवा, तो इसका अथवा आता है साधारण विधेयक क्या होता है लिखिए, तो इसका आंसर आपको खुद करना। फिर आता है फ्रांस की क्रांति क्या है,
तो इसका आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए। ये आपका प्रश्न 11वीं का आंसर। तो जल्दी से आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं स्टूडेंट, जो इसका अथवा तो अथवा देख लीजिए। मैं बारमाता समानता के 3 आयाम कौन कौन से हैं, ठीक है। तो इसका आंसर रहेगा आपका समानता के 3 आयाम है आपके आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक समानता, ठीक है। आपके यहाँ पर समानता के 3 आयाम हो जाते हैं। फिर जो आपके यहाँ पर इसका अथवा मार्क्सवाद के अनुसार समानता क्या है, तो इसका आंसर आपको खुद करना है। फिर आपका 13वां था आर्थिक न्याय एवं सामाजिक न्याय से क्या आशा है, इसका अथवा था अधिकार की 2 विशेषताएं लिखिए। तो हम 13वीं का अथवा का आंसर देख लेते हैं। आप देख लीजिए, ये रही आपके अधिकार की 2 विशेषताएं, ठीक है। तो जल्दी से आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलिए आपके यहाँ पर आता 14वां अधिकारों का आदर्शवादी सिद्धांत क्या है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका अधिकारों का आदर्शवादी सिद्धांत। इस सिद्धांत की मान्यता है कि अधिकार से बाएं साधन तथा दशाएं जो व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक होती हैं। इस सिद्धांत का समर्थन थॉमस हिल, ठीक है, ग्रीन, बेडले, बेसांख्य आदि विचारक ने किया। इस तरह से आपका आंसर रहने वाला है। फिर आपके यहाँ पर आता है इसका अथवा राजनीतिक अधिकार क्या है, समझाओ। तो इसका आंसर आपको खुद करना है। फिर आपका आता है, ठीक है, न्यायोचित प्रतिबंध क्या है, लिखिए। तो इसका जो अथवा आता है उदारवाद क्या है, लिखिए। तो 15वें का अथवा का आंसर हम यहाँ पर देख लेते हैं। उदारवाद एक राजनीतिक और नैतिक दर्शन है जो व्यक्ति के अधिकार, स्वतंत्रता, ठीक शासितों की सहमति और राजनीतिक समानता, निजी संपत्ति के अधिकार और कानून की समक्ष समानता पर आधारित है। ये आपका 15वें का अथवा का आंसर हो जाता है। फिर आपका यहाँ पर देख लेते हैं स्टूडेंट 16वां, जो आपके यहाँ पर दिया गया, ठीक है। आप लोकतंत्र में सामाजिक न्याय जरूरी है, 3 उदाहरण देकर समझाइए। और जो इसका अथवा आता है सामाजिक न्याय के क्रियान्वयन में भारतीय संविधान की भूमिका को समझाकर लिखिए। तो हम यहाँ पर 16वें का अथवा का आंसर देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका 16वें का अथवा का आंसर है। तो जल्दी से आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलिए आपका जो यहाँ पर आता है 17वां प्रश्न आता है, न्यायिक पुनरावलोकन क्या, समझाकर लिखिए। तो जो आपका इसका आंसर रहेगा वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका 17वें प्रश्न का आंसर है। तो जल्दी से आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपका 17वें प्रश्न का आंसर हम दिखा रहे हैं स्क्रीन में, तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं 17वें का अथवा। तो स्टूडेंट आपका 17वें का अथवा आता है, तो वो देख लीजिए। फिर आपका 18वां आता भारतीय संविधान एक उदाहरण का थैला पक्ष या विपक्ष में आपने तर्क दीजिए, ठीक है। इसका आंसर आपको खुद करना। फिर आपको 19वां आता है, तो आप यहाँ पर 19वें क्वेश्चन पढ़ लीजिए। जो 19वें का अथवा आता है स्वतंत्र निर्वाचन आयोग को स्पष्ट कीजिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका 19वें का अथवा का आंसर है, ठीक है। पूरा आपको याद करना, जल्दी से स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। फिर जो आपका यहाँ पर आता है 20वां सर्वोच्च न्यायालय के गठन पर एक टिप्पणी लिखिए, ठीक है। और जो इसका आपका यहाँ पर, ठीक है, आपका यहाँ पर आंसर लिखना है। तो आपका जो आपका यहाँ पर 20वें का अथवा जो दिया गया संसद में कानून निर्माण की प्रक्रिया को समझाकर लिखिए, ठीक है। तो इसका आंसर आपको खुद करना है। फिर जो आपका यहाँ पर आता है 22वां, हमें राजनीतिक सिद्धांत क्यों पढ़ना चाहिए, समझाकर लिखिए, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका 22वें का आंसर। तो जल्दी से आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। फिर आपका यहाँ पर जो दिया गया है 22वें का अथवा, तो वो देख लीजिए। फिर 23वां आता है, तो 23वें का आंसर आपको खुद करना है, ठीक है। जो क्वेश्चन हमने छोड़ दिया उन सभी का सोल्यूशन आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन दी गई, ज्वाइन कर लेना आपको। और पेपर का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसकी लिंक भी वीडियो की डिस्क्रिप्शन दी गई, तो वहाँ से आप पेपर PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।